हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाइपटर एक्सपर्ट। माय नेम इज चंद सिंह। जैसे कि फ्रेंड अब मैं अपने यूट्यूब चैनल पाइपटर एक्सपर्ट पर आपके लिए जो है कैजुअल जॉब और अप्रेंटिसशिप जॉब और आईटीआई मोस्टली प्लम्बर और फिटर्स विद्यार्थी जो पास आउट हैं या जो तो क्या कहते हैं आईटीआई में एडमिशन पढ़ाई कर रहे स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए आईटीआई के सिलेबस को कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 बेसिक फिटिंग जो निम्मी पैटर्न की बुक्स है ES30 की प्लम्बर की, उससे आपका चैप्टर नंबर 2 क्लियर करूँगा। ठीक है, बेसिक फिटिंग के नाम से। ठीक है, आज फ्रेंड जो मैं आपसे 2 मिनट ये बात कहना चाहता हूँ उससे पहले कि हमारे कुछ जो सब्सक्राइबर हैं उनके मैं पहले तो स्पेशली थैंक यू कहना चाहता हूँ। रिसेंटली जो सब्सक्राइबर हमारे चैनल से ऐड हुए हैं RN साइंस करके, ठीक है, और दूसरा नाम फ्रेंड जो ज्योति गुप्ता जी हैं उनका मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। मिंटू रांगा जी हैं उनका मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। और फ्रेंड हमारे जो एक रिसेंटली स्टूडेंट हैं सोनू करके, वो बिहार से हैं जैसे उन्होंने बताया। ठीक है, उनको जॉब चाहिए तो उनकी जॉब से रिलेटेड मैं जो है कुछ प्लेसमेंट की वीडियो अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैनल में आपके लिए लाता हूँ। ठीक है, तो उससे आपको ये भी जॉब लेने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि मैं आपको टाटा मोटर्स लखनऊ में जो है वहाँ से आपको बताऊँगा, प्लेसमेंट बताऊँगा। यहाँ आसपास नियरली जो है प्लेसमेंट निकलेंगी यहाँ की ITI में, तो आपको इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, चलते हैं चैनल तरफ। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मोस्टली जो है सब्सक्राइबर को तो सब्सक्राइब करवाइएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है भाई, चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये आपका है जो बेसिक फिटिंग चैप्टर है, आपका बेसिक फिटिंग चैप्टर है, आपका चैप्टर नंबर 2 है ये। ठीक है, प्लम्बर की बुक है GS30 की, उससे सेमेस्टर फर्स्ट का 2 चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है फ्रेंड, इसमें आपको बेसिक फिटिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये प्लम्बर की जो है मार्किंग एंड टूल्स हैं, उनके बारे में जानकारी लेनी है, जिससे आपको एज ए जॉब पर कुछ प्रॉब्लम ना हो सके। क्योंकि फ्रेंड आप जैसे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या इक्विपमेंट है, उसमें आपको उस चीज़ को पढ़े रहेंगे, उस पर थोड़ा बहुत जानकारी रखेंगे, तो आप एज ए जो सामने फेस करेंगे तो उस पर आप आसानी से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि पहले से स्टार्टिंग से आपको इतना हाथ जो है नहीं सेट होता है, लेकिन धीरे धीरे करके हाथ का सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे पॉइंट की तरफ। ये आपका फ्रेंड आपका सरफेस प्लेट है। ये देखिए, ये सरफेस प्लेट है, इसकी अपनी एक डायमेंशन होती है। ठीक है ना, डायमेंशन होती है। ये आपको मैं 3D व्यू दिखा रखा है। ये जो है आपका 3D व्यू है, 3D व्यू है। ठीक है, ये 3D व्यू आपको मैं दिखा रखा है। तो इसमें आप जो है इसको देख लीजिए, ये आपको ऐसी ही दिखती है, ऐसी दिखती है। ये आपकी वर्कशॉप में रखी हुई है, सब फिर वहाँ रखी हुई है। तो इस पे जो है मोस्टली हम लोग रख के वर्क करते हैं या मार्किंग करते हैं। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ये जो निम्मी पैटर्न बुक है सिलेबस की, ये एज ए टेक्नीशियन पर्पज़ से है, मतलब ऐसे कंपटीशन पर्पज़ से है। ठीक है, तो ये मोस्टली इंग्लिश में ही मिलती है, तो आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड किया कीजिए। सरफेस प्लेट। ठीक है फ्रेंड, 1 मिनट फ्रेंड, जरा इसकी पेंसिल की थिकनेस कम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका देखिए, ए सरफेस प्लेट इज द सॉलिड प्लेट यूज इज द हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन ऑफ प्रिसिशंस इंस्पेक्शंस मार्किंग आउट एंड लेआउट। ठीक है, एंड टूलिंग सेटअप। ठीक है, तो ये लेआउट और सब देखने के लिए ये मार्किंग टूल इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसके कुछ पोर्शन है ऊपर से आपके एज स्ट्रेट एंड स्क्वायर टू ईच अदर, मतलब कि जो इसकी ये साइड की जो होती है इसको कहते हैं एज स्टेंस, और जो ये ऊपर की सरफेस होती है आपकी, तो ये होती है आपकी एक्यूरेट स्क्रैप्ड फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो ये सरफेस प्लेट के बारे में है। आप लोग को मैंने ये दे रखा है, वीडियो में चल ही रहा है, तो आप लोग पढ़ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट इमेज की तरफ। ठीक है फ्रेंड, ये हैं आपके फ्रेंड स्क्राइबर फ्रेंड जो होते हैं, ये आपके एज ए मार्किंग के लिए यूज किए जाते हैं जॉब पर। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के आपके स्क्राइबर हैं। ठीक है फ्रेंड, ये इसके स्क्राइबर हैं आपके, ये आपके सिंगल पॉइंट पॉकेट टाइप्स होते हैं, सिंगल पॉइंट होते हैं,
और बेंड पॉइंट, स्ट्रेट एंड पॉइंट टाइप के होते हैं। ए स्क्राइबर इज ए हैंड टूल्स यूज ए मेटल वर्किंग। मेटल वर्किंग मतलब कि लकड़ी के काम के लिए आपको स्क्राइबर मार्किंग के लिए यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। टू ए मार्क लाइन ए वर्क पीस पीरियड ए मैचिंग। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग स्क्राइबर इज कॉल्ड स्क्राइबिंग। मतलब कि जो हम कार्य करने के तरीके को अपनाते हैं, इस कार्य करने के तरीके का जो स्क्राइबर मदद से करते हैं, तो उसको कार्य करने का जो पूरा होता है मेथड, इसको स्क्राइबिंग कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। एंड इज जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मार्किंग आउट, ठीक है। और जो ये प्रोसेस है इसके अंतर्गत ये वर्क किया जाता है, ये मार्किंग आउट कहलाता है, ठीक है फ्रेंड। स्क्राइबर जो है पॉकेट स्क्राइबर इस तरीके के होते हैं, आप लोग देखो, डबल एंडेड स्क्राइबर, नाइफ एज स्क्राइबर, मैकेनिस्ट स्क्राइबर, ठीक है। ये जो है स्क्राइबर के जो है डिफरेंट पार्ट को एक्सप्लेन किया है। ये उसकी जो ऊपर होती है ये ग्रिप होती है, ये स्ट्रेट पिन होता है, ये स्ट्रेट पिन पॉइंट होता है, ये पॉइंट बेंड पॉइंट होता है, ये पीछे से ऐसे कुछ मुड़ा होता है फ्रेंड, ठीक है। ये फिर आपका जो है आगे देखते हैं क्या फिगर है। आगे ये है फ्रेंड आपके इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर, ठीक है। ये जो इनसाइड कैलिपर है, इससे हम किसी भी पाइप के इंटरनल जो डाया है उसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। इसके लेग पे भरने के बाद इसको हम लोग स्टील से मेजर कर लेते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड ये आपका नीचे वाला है, ये आपका आउटसाइड कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर है। इससे हम लोग बाहर के आउटर पाइप के डाया को मेजर कर लेते हैं स्टूल पे। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं क्या है ये देखिए, यूजिंग द आउटसाइड कैलिपर, ये आपका स्टील रूल है। स्टील रूल पर हम लोग मार्किंग टूल रख कर मेजर कर लेते हैं। ये देखिए इसमें दिखाया है प्रोसेस कि इस तरीके से हम लोग डाया को मेजर कर लेते हैं यूजिंग आउटसाइड कैलिपर, ठीक है। पढ़ते हैं बारी बारी से। ओपन द जा कैलिपर until they pass the clearly over the diameter to be measured. The work must be the stationary when taking reading, ठीक है। तो वही सब है, पहले ओपन जा मतलब जॉब को खोलना पड़ेगा कैलिपर को, ठीक है। फिर इसको पास किए रखकर सफाई करके इसको आराम से मेजर कर लिया जाता है, यही सब है ना। फिर दूसरा पॉइंट है चेक द इनसाइड डायमीटर द होल यूजिंग स्प्रिंग स्पायरिंग इनसाइड कैलिपर एज द फ्लो, ठीक है। तो मेजर के यूज में आता है। ये सारे पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इमेज तरफ। ये आपके जो है इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर है, बता दिया ये, ठीक है। ये देखिए इसमें एकदम डिवाइडर भी है, ये डिवाइडर है आपका। ये भी जो है स्टील पर मेजरमेंट को पढ़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये डिवाइडर यूजेज द फिटिंग्स शॉप इन इज सिमिलर to an inside spiring caliper except that both leg are straight or sharp. This tool is used to transfer dimension to scribing circle and laying the drawing of work. मतलब ये टूल्स यूज़ किया जाता है मेजरमेंट को एक से मेजरमेंट लेके दूसरे पर ट्रांस करना। मतलब कि जैसे कि आपने किसी भी जॉब से कोई मेजरमेंट ली, ठीक है। अब वो मेजरमेंट आपको ड्राइंग में शो करनी है, तो ऐसे डिवाइडर की मदद से ही आप कर सकते हो। थोड़े वीडियो फ्रेंड्स 12-15 मिनट की होगी, लेकिन आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत जो है सुविधा होगी। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा फ्रेंड आपके ये आ गए हैं सेंटर पंच दो तरीके होते हैं, मतलब इस पंच दो तरीके के होते हैं। एक होता है सेंटर पंच, दूसरा होता है आपका पिक पंच, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये आपका सेंटर पंच है। इट इज़ ए लेआउट इंस्ट्रूमेंट, लेआउट के लिए यूज किया जाता है। इसका फ्रंट जो ये एंगल है 60 डिग्री का और 30 डिग्री के बारे में ITI के आपके पेपर्स में पूछा जाता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। इट इज़ ए लेआउट इंस्ट्रूमेंट मेड इन द टूल्स स्टील अबाउट 100 to 150 mm लॉन्ग। मतलब इसकी लेंथ को आपको बताया गया है कि इतनी लंबाई ये होता है, पाया जाता है या मिलता है। विद बोथ द हैंडेड एंड
टू 150 mm, नहीं सॉरी, टेम्पर्ड, मतलब टेम्पर्ड किया था। इट पॉइंट द ग्राउंड टू एन एंगल टू 30 डिग्री टू 60 डिग्री, मतलब कि ये 30 डिग्री और 60 डिग्री में वर्क किया जाता है। ये आपकी 30 डिग्री हो गया, और हल्का सा नीचे करेंगे तो आप 60, नीचे 30 डिग्री, ऊपर 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये सेंटर पंच है। सेंटर पंच का जो है फ्रेंड जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये मोस्टली आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो पिक पंच है उसका जो है एंगल आपका 30 टू 60 डिग्री होगा, और सेंटर पंच है उसका एंगल फ्रेंड आपका 90 डिग्री होगा। सरफेस गेज पे जो होता है ये भी हमारा मार्किंग टूल है। तो ये सरफेस गेज वेरी यूजफुल ऑफ फाइंडिंग द सेंटर ऑफ अ पीस ऑफ राउंड सेक्शन मटेरियल। ठीक है, तो राउंड सेक्शन मटेरियल के लिए इसको यूज़ कर लिया जाता है। इट इज नॉर्मली यूज टू डिस्क्राइब पैरेलल लाइंस को यूज़ किया जाता है। ये कुछ सरफेस गेज का जो है पार्ट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ठीक है, पार्ट्स के बारे में बताया गया है। तो ये पार्ट भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या क्या है। ये आपकी क्लैंप लगी हुई है। ठीक है, ये इसका आपका स्क्राइबर नट लगा हुआ है। क्लैंप की मदद से आप जो है किसी मार्किंग से जो है इस मार्किंग को ऊपर नीचे रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इस जो ये मार्किंग मूव हो रही है, यही फ्रेंड आपका जो है यहाँ पे स्क्राइबर लगा है। पीछे आप पढ़ चुके हैं स्क्राइबर। ठीक है, स्ट्रेट और राउंडेड स्केच थे, तो वही स्क्राइबर ये हैं। ठीक है, ये आपकी जो रॉड है उसको आप स्पिंडल कहते हैं। स्पिंडल, ये नेट लगा है। ये रॉकर एडजस्टिंग स्क्रू है जो कि एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज टाइट और बंद किया जाता है। ये स्पिंडल रॉकर ब्रैकेट है। ये स्पिंडल नट है। ठीक है, ये आपका बेस जो है इसका लगाया गया है उसको कहा जाता है। ये गेज पिन है। ठीक है, तो उसका वर्किंग मेथड होता है किसी नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बेसिक फिटिंग की आपको वीडियो प्रोवाइड करना था। ठीक है, तो मोस्टली जो ITI फिल्मर से विद्यार्थी पास आउट हैं या जो अभी एग्ज़ाम के बाद एडमिशन लेने वाले हैं उस वीडियो को कोर्स देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।